मूवी की शुरुआत में हम एलिना और उसके डैड को देखते हैं, जो एलिना के मॉम की मरने की वजह से उसे समझा रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है और ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर हमें पता चलता है कि शहर में बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं और कई लोग गायब भी हो रहे हैं। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यहाँ तक कि इस हादसे से क्रिमिनल भी नहीं बच पाए हैं, क्योंकि हाल ही में एक आर्किन नाम का चोर भी गायब हो गया था, जिसकी वाइफ किलर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद हम दोबारा से एलिना को देखते हैं, जिसके पास उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तभी एलिना के पास उसकी फ्रेंड मेसी का कॉल आता है, जो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि एलिना पार्टी में जाने से मना करती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेसी पहले से ही उसे लेने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी है, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर क्लब में पहुंचने पर एलिना को अपना बॉयफ्रेंड ब्रायन दिखाई देता है, जो दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर एलिना उसे एक जोरदार पंच मारकर दूसरे रूम में चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्लब में मास्क पहना हुआ किलर भी मौजूद है, जिसे कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि वह लोगों की बॉडी को कलेक्ट करता है। जिसके बाद हम एलिना को देखते हैं, जिसे रूम के अंदर एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से आर्किन नाम का एक आदमी निकलता है, जो उसे तुरंत ही झुकने के लिए कहता है, क्योंकि बॉक्स के खुलते ही दीवार से एक एरो निकलती है और उसकी वजह से क्लब में लगा हुआ ट्रैप चालू हो जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाले इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान नीचे गिरने की वजह से ब्रायन बच जाता है। दूसरी तरफ आर्किन एलिना से मदद मांगता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर एलिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाहर आते ही ब्रायन उसकी आंखों के सामने ही एक ट्रैप में बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद हम आर्किन को देखते हैं, जिसके हाथ एक वायर लग जाती है, जिससे वो अपने पैर में बंधी हुई जंजीर को खोल लेता है। इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ लोग वहाँ की एक लिफ्ट में छिपने की कोशिश करते हैं, जिनमें मेसी भी होती है, लेकिन कलेक्टर लिफ्ट को छोटा करने लगता है, जिससे एलिना के देखते ही देखते मेसी के साथ साथ बाकी लोग भी लिफ्ट में दबकर बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर एलिना कलेक्टर को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागते हुए अंदर पहुँचती हैं। तो उसका पीछा करते हुए कलेक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये देखकर आर्किन खिड़की से बाहर कूद जाता है। हालांकि उसका एक हाथ टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ किलर एलिना को आर्किन की जगह उसी बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर आर्किन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान उसे सपने में भी वैसी ही चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे कलेक्टर ने टॉर्चर किया था। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपनी वाइफ को पाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे हुए फूल पर पड़ती है, जिसे कलेक्टर यानी कि उसी किलर ने भेजा था। उस फूल में एक मैसेज भी था कि जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनकर आर्किन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी वाइफ से बिना किसी को बताए मायके जाने के लिए कहता है। फिर सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद आर्किन के पास एलिना के डैड का एक आदमी पहुँचता है, जिसका नाम लूसिलो होता है। इस दौरान वो आर्किन को एलिना की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तो आर्किन उसे बताता है कि अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है तो वो अभी भी जिंदा है। ये जानकर लूसिलो उसे कहता है कि मेरे पास एक टीम है, जिसकी हेल्प से हम उसे बचाकर वापस ले आएंगे और इस चीज में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हारे ऊपर चल रहे सारे केस को क्लोज करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से एलिना की मॉम मर गई थी और एलिना भी गाड़ी में ही लॉक हो गई थी। इस दौरान उसके डैड भी चोट लगने की वजह से उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुंचकर एलिना को बचा लेता है। फिर एलिना की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ उसका एक सपना था। इस दौरान वो खुद को बॉक्स के अंदर पाती है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो बॉक्स में एक छेद करके देखती है तो उसे एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है। इस दौरान कलेक्टर उस आदमी की जीभ काट कर अलग कर देता है और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आर्किन लूसिलो की टीम से कहता है कि मैं तुम लोगों को उस जगह तक पहुँचा दूंगा जहाँ पर कलेक्टर रहता है, लेकिन किसी भी हालत में मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि जब कलेक्टर ने आर्किन को बॉक्स में बंद कर दिया था, तो आर्किन ने रास्ता याद रखने के लिए अपने हाथों में निशान बनाए थे, जिसकी हेल्प से वो लूसिलो की टीम को कलेक्टर के अड्डे तक पहुँचा देता है। इधर बॉक्स में बंद एलिना अपने हाथ खोल लेती है
और अपनी बरात की हुक की हेल्प से बॉक्स का लॉक खोलकर बाहर आ जाती हैं। तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद एक दूसरे बॉक्स पर पड़ती है, जिसे खोलने पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी एलिना को रूम में कलेक्टर के आने का एहसास होता है, इसलिए वो जल्दी से छिप जाती है। इस दौरान कलेक्टर ने वहाँ पर एक लेडी की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से काट कर रखा हुआ था। फिर जब कलेक्टर की नजर बॉक्स पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि एलिना आजाद हो चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बहुत सारी मकड़ियाँ छोड़ देता है। तभी लूसिलो के आदमियों के दरवाजा खोलने की वजह से अलार्म बजने लगता है, जिससे कलेक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर आर्किन बिल्डिंग के अंदर जाने से साफ इनकार करता है, लेकिन लूसिलो उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम बस हमें उस आदमी के पास ले जाओ, बाकी हम उससे निपट लेंगे, क्योंकि यही हमारी डील है। फिर जब लूसिलो के सभी आदमी बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो इस दौरान लूसिलो उनमें से एक को दरवाजे पर ही रहकर उनका इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर एलिना टनल की हेल्प से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो देखती है कि टनल के ऊपर डॉग्स मौजूद हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर मौजूद लूसिलो के आदमी पर कलेक्टर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर आर्किन आगे बढ़ता है तो उस पर एक लेडी अटैक कर देती है, इसलिए लूसिलो के साथी उस लेडी को गन से शूट करके मार देते हैं। फिर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस लेडी की जीभ काट दी गई थी और उसे किसी तरह की ड्रग देकर एक जिंदा लाश में बदल दिया गया था, जिससे उसे हथियार की तरह यूज किया जा सके। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर इंसानों की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते उन पर लेडी की तरह ही बहुत सारे लोग एक साथ अटैक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से बौखलाए हुए थे। इसलिए लूसिलो और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे कमरे में पहुँच जाते हैं। इधर एलिना टनल की हेल्प से एक दूसरे रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें एक लेडी की आवाज आ रही थी। इसलिए एलिना उसे बाहर निकालती है तो हमें पता चलता है कि उसका नाम एबी है। जिसके बाद एलिना एबी से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, तो एबी कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो हमें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। लेकिन इसके बावजूद एलिना उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लूसिलो और उसके साथियों के पास एक आदमी पहुँचता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस दौरान वो रो रो कर कह रहा होता है कि जो वो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए अब मेरे साथ तुम सब भी मरोगे। तभी उसके गले में लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ ट्रैप चालू हो जाता है, जिससे एक रोड लूसिलो के साथी के आर पार हो जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि आर्किन वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि एक खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे रूम तक पहुँचता है, जहाँ पर लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर कलेक्टर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्किन उसे देख लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम एलिना और एबी को देखते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान एबी उसे बताती है कि कलेक्टर मुझे पसंद करता है। तभी उसे पता चलता है कि एलिना को कम सुनाई देता है, जिससे वो पूरी तरह से बौखला जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो तुम्हें आसानी से पकड़ लेगा। उसी समय वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है, जिसे देखकर एबी तो वहीं पर रुक जाती है, लेकिन एलिना अपनी जान बचाकर एक टनल की हेल्प से वहाँ से भाग जाती है। इधर आर्किन एलिना को ढूंढता हुआ एक टनल तक पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो टनल में ही छिप जाता है। हालांकि वहाँ पर आया हुआ आदमी लूसिलो का ही साथी होता है, जो कि टनल के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर लटका हुआ आर्किन नीचे गिर जाता है। लेकिन वो टनल से बाहर निकलकर एक रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडीज मिलती है, जिन पर किसी तरह की रिसर्च की जा रही थी और उन्हें कांच के वाटर टैंक में स्टोर करके रखा गया था। फिर आगे बढ़ने पर आर्किन को एक लेडी मिलती है, जिसे कील से दीवार में लटकाया गया था, लेकिन इससे पहले कि आर्किन उसकी हेल्प कर पाता, वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है, जिससे आर्किन छिप जाता है। जिसके बाद कलेक्टर वहाँ पहुँचकर उस लेडी को बहुत ही बेरहमी से गला काट कर मार देता है। फिर कलेक्टर के वहाँ से जाते ही आर्किन रूम से बाहर आ जाता है। इधर एलिना एक खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे दो आदमी दिखाई देते हैं, जिससे वो उन्हें हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है। जिसके बाद हम आर्किन को देखते हैं, जो एक होल में पहुंचता है तो उस पर पीछे से लूसिलो के आदमी अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आर्किन ने उन्हें धोखा दिया है। तभी उन लोगों पर कलेक्टर अटैक कर देता है और उनमें से एक को हुक की हेल्प से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही उनके साथ मौजूद लेडी सोल्जर को भी बंदी बनाकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे अब आर्किन और लूसिलो ही बचते हैं। इसलिए आर्किन लूसिलो को समझाने की कोशिश करता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन लूसिलो उससे कहता है कि मैंने एलिना को बचपन से पाला है, इसलिए मैं उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी उन्हें वहाँ पर एबी मिल जाती है, जो उनसे कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि वो मेरी मदद कर रही थी। जिसके बाद
वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों को लेडी सोल्जर की आवाज सुनाई देती है, जिससे आर्किन उसकी मदद करने के लिए कहता है। इसलिए लूसिलो आर्किन और एबी को वहीं पर रुकने के लिए कहकर अकेले ही आगे बढ़ता है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसकी साथी नहीं बल्कि एक स्पीकर रखा हुआ है, जिससे उस लेडी सोल्जर की चीख सुनाई दे रही थी। इस चीज का एहसास आर्किन को भी हो जाता है, इसलिए वो लूसिलो को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मौजूद डेड बॉडी के साथ साथ डमी में लगे हुए बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन लूसिलो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिना लेडी सोल्जर के पास पहुंचकर उसे आजाद कर देती है। तभी वहाँ पर लूसिलो के साथ बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं। इस दौरान लूसिलो को देखकर एलिना बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसकी नजर एबी पर पड़ती है तो वो चिल्लाने लगती है कि ये औरत पागल है, इसकी बातों पर तुम बिल्कुल यकीन मत करना। जिसके बाद एलिना आर्किन को बाहर मौजूद आदमियों को दिखाती है, तो आर्किन गन लेकर दोनों आदमियों में से एक को शूट करके घायल कर देता है, ताकि वो लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे और उन लोगों की जान बच जाए। फिर पुलिस के आने के बाद आर्किन दोबारा से फायर करता है, जिससे उन लोगों को पता चले कि वो बिल्डिंग में कहां पर है। ये देख एबी उन सभी लोगों को वहीं पर लॉक कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कलेक्टर उसे पसंद करता है, इसलिए वो कैमरे से कलेक्टर को वहाँ पर आने के लिए कहती है। इसलिए लेडी सोल्जर एबी को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो वहाँ पर मौजूद एक ट्रैप में फंसकर बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। तभी वहाँ पर अपने डॉग के साथ कलेक्टर भी पहुँच जाता है। इस दौरान उसके डॉग आर्किन पर अटैक कर देते हैं और कलेक्टर भी गन से उन लोगों को शूट करने लगता है। हालांकि आर्किन अपने पास मौजूद चाकू से एक डॉग को मार देता है। तभी कलेक्टर एबी को मरा हुआ देखता है, तो वो एलिना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसिलो भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंस चुका है, जिससे निकलने की कोशिश करने पर वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। इसलिए वो आर्किन और लेडी सोल्जर से एलिना को बचाने के लिए कहता है। इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एलिना मिल जाती है, लेकिन उसे आजाद करते ही वो तीनों एक केज में बंद हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है, जो फ्यूल के टैंक में आग लगा देता है और बिल्डिंग में चारों तरफ फ्यूल फैलाने लगता है। ये देखकर आर्किन अपने प्लास्टर लगे हुए हाथ को एलिना की हेल्प के लिए फिर से तोड़ देता है और उसकी हेल्प से केज के लॉक को खोल देता है। जिसके बाद वो लोग टनल की हेल्प से एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसे देखकर बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। इधर आर्किन और उसके साथियों पर कलेक्टर अटैक करके लेडी सोल्जर को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो आर्किन को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ पर लूसिलो पहुंच जाता है, जिसने मरे हुए डॉग की हेल्प से खुद को आजाद कर लिया था। इस दौरान वो कलेक्टर का सामना करने लगता है, लेकिन कलेक्टर उससे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तभी आर्किन कलेक्टर पर चाकू से अटैक करके उसे घायल कर देता है और फिर बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इस दौरान एलिना भी चारों तरफ आग लगने की वजह से दरवाजे के बाहर आवाज लगाने लगती है, जिससे पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि अंदर किसी को हेल्प की जरूरत है। इधर आर्किन कलेक्टर को टनल में फेंककर वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कलेक्टर बहुत ही बेरहमी से जलने लगता है। फिर आर्किन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो आग के बीच में फंस जाता है। ये देखकर एलिना वहाँ पर मौजूद कांच के टैंक को फोड़ देती है, जिनमें पानी भरा हुआ था, जिससे वहाँ पर लगी हुई आग बुझने की वजह से आर्किन की जान बच जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एलिना के डैड भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इस दौरान पुलिस को बिल्डिंग में बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। फिर आर्किन चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि कलेक्टर बचकर भाग गया है। नेक्स्ट सीन में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं, जिसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चाकू लेकर चेक करने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से आर्किन गन लेकर पहुंच जाता है, जो कि उससे कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि तुमसे लोगों को दिए गए हर दर्द का बदला लूंगा। जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर ही है। फिर उसके कुछ समझने से पहले ही आर्किन उस पर अटैक करके उसे एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।